हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंट कंपनी के बारे में दोस्तों, जिसका आपने मॉल वॉल देखा होगा, जो अपरियल और फुटवेयर और एसेसरीज, टॉयज, गेम, फूड और ग्रोसरी जैसे सामानों को यानी रिटेल में बेचती है दोस्तों। इसका आप मार्केट कैप देखेंगे तो कम से कम मार्केट कैप जिसका 1,52,640 करोड़ है लगभग, और जो इसमें प्राइस चल रहा है दोस्तों 4,294 चल रहा है दोस्तों। शेयर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा है और काफ़ी समय टूटा भी है दोस्तों, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। अब शायद आपके लिए एक मौका भी हो सकता है दोस्तों बाइंग के लिए। वैसे मैं बाइंग की कोई भी सलाह नहीं दूंगा, आप देख सकते हैं, बाई सेल का रिकमेंड मैं नहीं करता दोस्तों। आप कंपनी का देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें, कंपनी हैज़ भी डिलीवरी गुड प्रॉफिट ग्रोथ 67% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। तो दोस्तों 5 साल में आप देखेंगे 67% के हिसाब से CAGR दिया है, जो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद देखेंगे कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑफ इक्विटी जो 3 ईयर में ROE 25% है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छा, यानी इतना अच्छा रिटर्न 3 साल में काफ़ी अच्छा दिया है। तो दोस्तों पहले हम कंपनी की सेल की बात कर लेते हैं। हम सेल में बात करेंगे तो लगभग जून से बात करते हैं 2024 से, तो आप देखेंगे 4,100 था, और उसके बाद फिर सितंबर में लगभग उसी के आसपास था। फिर सेल बढ़ा, दिसंबर में बढ़ा 4,600 गया, और फिर 4200 आ गया, 4800 यानी इतना सेल चला, 4800 था, यानी मतलब बढ़ा ही है दोस्तों, घटा नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन में, तब जून से देखेंगे 15% था, फिर 16%, फिर 18%, फिर 17%, यानी मतलब 15% से ऊपर ही गया है, डाउन में नहीं है। उसके बाद फिर प्रॉफिट की बात करेंगे दोस्तों। प्रॉफिट जो है इनका लगभग 300 पहले 91 करोड़ था, फिर 335 करोड़, फिर 497, फिर 312, फिर 425 और 376 करोड़। तो दोस्तों लास्ट क्वार्टर में यानी देखा जाता नहीं 400 नीचे है प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट में थोड़ा दबाव है, लेकिन फिर भी कंपनी अच्छा कर रही है। तो उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। कंपनी के ऊपर कर्ज आप देखेंगे दोस्तों, तो मार्च में 2025 में कंपनी के ऊपर 2200 लगभग कर्ज था, 2237 रुपये, जो इस समय 2349 रुपये है। तो कर्ज थोड़ा मोड़ा बड़ा है। और कंपनी के पास जो इस समय रिजर्व में है दोस्तों 2025 में मार्च में यानी 5,426 करोड़ था, जो इस समय 6,066 करोड़ है। तो कंपनी के पास यानी मतलब रिजर्व में तो काफ़ी अच्छा पैसा है। तो उसके बाद हम इनके प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे, तो प्रमोटर होल्डिंग भी आप देखेंगे लगभग 23 से 37% था। प्रमोटर होल्डिंग 37 होल्ड करते करते लगभग उतना ही होल्डिंग किया दोस्तों, प्रमोटर ने अपना माल नहीं बेचा है। FI की बात करें तो FI का भी देखेंगे, यानी मार्च में 2025 में 19% था, फिर 18%, फिर 16%, यानी प्रमोटर ने अपना माल बेचा है, क्योंकि शेयर धीरे धीरे डाउन में गया था, इसलिए माल इन्होंने बेचा है। और अगर DI की बात करेंगे तो DI देखेंगे आप मार्च में 70% था, लगभग 18%, फिर 19%, यानी 20%। DI आप देख रहे हैं यानी कि लगभग 20% के आसपास हो गया है। उसके बाद जो पब्लिक की होल्डिंग है लगभग 26% है। उसके बाद हम दोस्तों शेयर की बात करेंगे। दोस्तों हम शेयर पैटर्न पे आ गए हैं और हम शेयर देख रहे हैं। आप देखेंगे जब यानी इसका कहाँ से दोस्तों गिरना चालू हुआ है, लगभग देखेंगे 8,000 के यानी ऊपर हाई तक लगा दिया था। देखिए आप लगभग यहाँ तक गया था, 8,300-400 गया था, और उसके बाद अभी गिरते गिरते एक बार सपोर्ट लिया था 4700 के ऊपर, उसका 6,000 के आसपास फिर गया, उसके बाद फिर नीचे आ गया। तो आप देखेंगे इस समय सपोर्ट जो ले रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर पहले भी देखेंगे इस जगह पर जो 3800 के आसपास है दोस्तों, यहाँ देखिए सपोर्ट लिया था, और यहीं पे फिर दोबारा कैंडल जो लगभग सपोर्ट जो था लगभग 2024 मार्च में था, और उसी के आसपास देखेंगे फिर आया है सपोर्ट पे ही, और यहीं सपोर्ट से आप देखेंगे इसी के आसपास से आकर देखिए 3900 पर आके यानी ऊपर जा रहा है। यही इसका दोस्तों सपोर्ट जोन है, और सपोर्ट जोन के ही पास जाने आके फिर ऊपर जा रहा है। वैसे कहें तो दोस्तों यह आप लोगों के लिए नहीं, मतलब कि अच्छा मौका है शेयर ऐड करने का,
अगर आप 5-10 शेयर ऐड करना चाहते हैं तो इसी 3800-3900 के आसपास में आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी अच्छा कर रही है और आपने CGR भी देख लिया है, उसका यानी ग्रोथ भी देख लिया है, जो ROE है अभी 25% के यानी रिटर्न दे रहा है ईयरली। तो अच्छा है, दोनों कंपनी का परफॉर्मेंस तो बेकार नहीं है। बस ये है कि इस समय कंपनी थोड़ा बेरिश में है, इसलिए यानी डाउन ट्रेंड में आया है। अब सपोर्ट जोन से आप उठ रहे हैं, आप देखेंगे जो ये रेड वाला कैंडल है ये 200 EM में है, जिसके यानी सपोर्ट के ऊपर चल रहा है। बाकी 100 का और 40 का है तो उसके तो नीचे है, लेकिन इसके ऊपर है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर है। तो यानी मतलब क्योंकि जब इसके नीचे भी चला जाता है तो थोड़ा कहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा यानी मतलब कहाँ तक यानी शेयर रुकेगा इसका थोड़ा कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी इसके ऊपर है, इसलिए सपोर्ट पे रुका भी है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ेगा दोस्तों, तब अगर आप यहाँ आसपास इसके बाई करते हैं तो आपको ये सपोर्ट देखना पड़ेगा। 3800 के स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 3800 के नीचे अगर जाता है ना तो दोस्तों ये शेयर लगभग 3000 के आसपास आ सकता है, तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। 3800 या 3650 का स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर डे क्लोजिंग पे इसको दे देता है यानी 3:30 के आसपास, यानी अगर 3750 का क्लोजिंग नीचे उसके देता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप इसके आसपास बाई करते हैं तो वैसे मेरा कोई बाई करने का रिकमेंड नहीं है, बाई से का मैं रिकमेंड नहीं करता हूं दोस्तों। बस मेरा एजुकेशन पर्पज पे वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज़ अपने बाई सेल अपने ऊपर यानी अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लेकर तब बाई वैसे करें। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।